हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाला हूँ आज स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी तक अपना फर्स्ट चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर जिसका नाम होगा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम अगली वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जिसके अंदर हम आज सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल फीचर्स की हम आज बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप स्टूडेंट्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप मैं आपको बता दूं, इट इज़ वेरी ओल्ड एंड सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो पुराने ज़माने से जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम रन करते हैं उसी का एक फॉर्म है, उसी का एक प्रकार है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, या जिसको हम सोल ट्रेडरशिप भी बोल सकते हैं। इट इज़ सेड टू बी एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। मतलब जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन, मतलब हमारी सभ्यता का विकास हुआ है, वैसे वैसे नए नए उतार चढ़ाव आए हैं, उसी के अनुसार सोल प्रोप्राइटरशिप का जन्म हुआ है। सोल ट्रेडरशिप इज इस्टेब्लिश्ड, मैनेज्ड, ओन्ड, फाइनेंस्ड बाय अ सिंगल और सोल पर्सन। मतलब ये जो बिजनेस है ये इस्टेब्लिश भी होता है, मैनेज, उसका देख रेख करना, उसके पैसे की व्यवस्था करना, ये सारा एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है ना। और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है सभी प्रकार की रिस्क और सभी प्रकार की गेन के लिए। मतलब जितना भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो उस सोल ट्रेडर का होगा, और जितना भी लॉस हो रहा है तो उसके लिए भी वही जिम्मेदार होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड, सोल ट्रेडरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन इंडिविजुअल introduce his own capital, use his own skills and tact in its management, and is solely responsible for the result of its operations. He may himself run the business or with the help of his employees. मतलब अगर अन्य शब्दों में हम बात करें तो सोल ट्रेडरशिप क्या होती है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक वो भाग है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति अपनी खुद की कैपिटल को लगाता है, अपनी खुद की स्किल्स का प्रयोग करता है, अपने टैक्ट का प्रयोग करता है, उसके अंदर जो मैनेजमेंट स्किल्स है उसके द्वारा पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, और वो सारे रिजल्ट और सारे ऑपरेशन के लिए खुद जिम्मेदार होता है। ठीक है, या तो वो बिजनेस हिमसेल्फ खुद करता है या अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा उस बिजनेस को रन करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार अगर आपको क्या समझ में आया कि सोल ट्रेडरशिप क्या है? एक बहुत पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक अकेला व्यक्ति, इंडिविजुअल इन्वेस्ट भी करेगा, मैनेजमेंट भी करेगा, और खुद ही रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट और लॉस के लिए। ठीक है, ये इन शॉर्ट ये अपन समझा देते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप। तो यहाँ पे जेम्स स्टीफेंसन एक राइटर है, उन्होंने डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन है? अ सोल ट्रेडर इज़ अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली बाय एंड फॉर हिमसेल्फ। मतलब एक सोल ट्रेडर वो पर्सन है जो बिजनेस को कैरी करता है खुद से, ठीक है, या किसी के द्वारा। ये जेम्स स्टीफेंसन की डेफिनेशन थी। एक और डेफिनेशन जो आपकी बुक में दे रखी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी आसान रहेगी। डॉक्टर जॉन ए शोबिन के अकॉर्डिंग, तो उनने क्या डेफिनेशन दी है? अकॉर्डिंग टू सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज हैज टाइटल टू एंड ऑपरेट द बिजनेस इन हिज ऑन नेम। मतलब उनने क्या डेफिनेशन दी है शोबिन ने? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रकार है जिसमें एक अकेला व्यक्ति बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, और उसके जो प्रोडक्ट है उसको ऑपरेट करता है और बिजनेस को अपने खुद के नाम से रन करता है। ये एक जॉन ए शोबिन की अकॉर्डिंग डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हुई मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात। अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं साइलेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप।
अब इसकी विशेषताएं की हम बात कर लेते हैं कि अकेले व्यक्ति के द्वारा जो बिजनेस किया जाता है जिसको सोल ट्रेडरशिप कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। इसको हिंदी में एकाकी व्यापारी भी कहते हैं, अकेला व्यक्ति, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने दे रखी है, मैं लिखा है वन मैन शो, अकेला व्यक्ति काम करता है इसलिए वन मैन शो। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, मतलब सीधी बात है, अगर पूरा ग्रुप अगर काम कर रहा है तो लाइबिलिटी क्या सब में टुकड़ों में बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे वो अकेला व्यक्ति है तो उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, ठीक है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ मतलब इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिजोल्व, आसानी से बिजनेस को रन भी कर सकते हो, आसानी से इसको डिजोल्व बंद भी कर सकते हो आप। ये अगला पॉइंट आ गया, इजी टू डिजोल्व, मतलब किसी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, जब आपकी इच्छा हो कि बिजनेस को अपने को वाइंड अप करना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं। फिर है चांसेस ऑफ लॉस। चांसेस ऑफ लॉस क्या होता है स्टूडेंट, मतलब जैसे कि आपको अगर लॉस की है तो वह सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ लॉस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़, मतलब अकेला व्यक्ति के पास जितना मैनेजमेंट एबिलिटी है वो उसको एप्लीकेबल कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट एबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। चलो अब अपन इसकी डिटेल में बात करते हैं। वन मैन शो, तो अकॉर्डिंग टू सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इन सोल ट्रेडर एन इंडिविजुअल कैरी ऑन द बिजनेस बाय एंड फॉर हिमसेल्फ, मतलब अकेला व्यक्ति या तो खुद किसी के द्वारा या खुद बिजनेस को रन करता है। ही हिमसेल्फ इन्वेस्ट द होल मनी और मनी इज़ वर्थ इन द बिजनेस एज कैपिटल, और उसके बाद जितना भी पैसा है वो उस बिजनेस में लगाता है कैपिटल के तौर पे, ठीक है, इन्वेस्ट करता है, तो इसलिए कहते हैं इसको वन मैन शो, मतलब अकेला व्यक्ति ही सारे ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो सेकेंड पॉइंट होगा अपना अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। तो अब ये इसमें क्या होता है, देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे होगी, वन मैन शो था, मतलब अकेले व्यक्ति ने सारा काम किया तो उसकी लाइबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड है, सारे जितने भी ऑपरेशन है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो द ओवरऑल लाइबिलिटी इज़ ऑन बाय बिजनेसमैन इटसेल्फ, जितनी भी जिम्मेदारियाँ होती है उस अकेले व्यक्ति के द्वारा ली जाती है। इट मीन्स दैट इफ बिजनेस असेट आर प्रॉपर एंड प्रॉपर्टी आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेस की जो असेट और प्रॉपर्टी है वो बिजनेस के लोन देने के लिए पर्याप्त नहीं है ना, कि बिजनेस के पास जो असेट है उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, उससे ज़्यादा लोग उसके ऊपर मांगने वाले हो गए हैं, तो क्या उस कंडीशन में क्या होगा, देन द हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी टर्म्ड एज बिजनेस प्रॉपर्टी फॉर पेइंग डेप्ट, तो उस सोल प्रोप्राइटर की या उस इंडिविजुअल पर्सन की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के डेप्ट को पे करने के लिए, इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। ओके, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नो लीगल एंड स्पेशल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व फॉर फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब इसके अनुसार सोल ट्रेडिंग कंसर्न को इस्टेब्लिश करने के लिए या उसको फॉर्म करने के लिए, मतलब उसका निर्माण करने के लिए या उसको क्लोज करने के लिए या उसको मतलब बंद करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे हमने पॉइंट बना दिया नॉन लीगल फॉर्मेलिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज इजी टू डिज़ोल्व। डिज़ोल्व मतलब ख़त्म करना, उस बिजनेस को बंद करना, तो उसको आसान होता है, मतलब बिजनेस जब आप चाहें जब आसानी से उसको वाइंड अप या बंद कर सकते हैं। तो इफ़ द बिजनेस डज नॉट सूट द ओनर ऑफ द ट्रेड ही मे क्लोज इट एनी टाइम, अगर बिजनेसमैन जो बिजनेस रन कर रहा है उसको वो बिजनेस सूट नहीं हो रहा है, मतलब उसको वो बिजनेस करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो उसको एनी टाइम किसी भी समय अपने बिजनेस को बंद कर सकता है। द क्लोजर ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, और ये जो बंद करने के लिए भी उसको किसी प्रकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी से परमिशन लेने जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाके कोई एप्लीकेशन देना पड़ेगी, नहीं, वो एनी टाइम जब चाहे वो बिजनेस को वाइंड अप कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं इजी टू डिज़ोल्व। अगला पॉइंट होता है चांसेस ऑफ लॉस। चांसेस ऑफ लॉस मतलब जैसे कि आपको पता चलता है कि अगर पूरा एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 पार्टनर्स है, तो उसमें क्या होता है कि सबकी अलग अलग राय के अनुसार काम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है कि लॉस के चांसेस क्या हो, थोड़े कम हो। लेकिन अगर इंडिविजुअल या सोल ट्रेडर है तो किसी से परमिशन नहीं लेता है, खुद से मन से सारा करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है
लॉस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे ही अपना पॉइंट बना दिया चांसेस ऑफ लॉस। तो ड्यू टू रॉन्ग एंड हेस्टी डिसीजंस, मतलब गलत और जो जल्दी में जो डिसीजन लिए जाते हैं, ही हैज़ टू बियर लॉसेस, इट कैन ड्रेन हिम एंड हिम बिजनेस हिमसेल्फ। मतलब जो जल्दी में जो बिजनेस में जो डिसीजन लिए गए या गलत डिसीजन जो ले लिए गए, उससे या तो बहुत सारा चांसेस हो सकता है कि लॉस हो जाए, या उसको या उसके बिजनेस को बहुत बड़ी हानि उठाना पड़ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना आज का टॉपिक अपन ने पूरा कवर किया है, जो कि आपकी बुक में सेकेंड चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।